दोस्तों नमस्कार। आप मुझे जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 70वें बीपीएससी को लेकर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। वो वीडियो यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उज्ज्वल भुइयाँ जी, उन्होंने एक टिप्पणी किया है, तो उसी को लेकर मुझे लगा कि बीपीएससी को लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि देश कानून के शासन से चलता है। मैं वो टिप्पणी लगा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। देख लिए कि देश कानून के शासन से चलता है, ना कि किसी सरकार या बहुमत की इच्छा से। ठीक है, तो देश कानून के शासन से चलता है, ना कि किसी सरकार या बहुमत की इच्छा से। ठीक है, बस इतना टिप्पणी था। इसके आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो ठीक है, आप देखने के लिए देख लीजिएगा। तो भाई जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है, तो ये कानून से चलेगा ना। या मान के चलो कि इधर आवाज़ उठाने वाले हम अकेले हैं और उधर 54 विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है, तो ये तो नहीं है ना कि बहुमत के दबाव में अल्पसंख्यक आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? जो कुछ लोग तुम लोग कमेंट में करते हो कि भौंकते रहोगे, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई ठीक है, लेकिन तुमको बता रहे हैं ना कि 70वीं का जो विद्यार्थी है वो नौकरी भी काहे न ले ले, सर्विस में भी क्यों नहीं चले जाओ, जीवन भर ट्रोल होते रहेगा। अगर मेरे सवालों का बीपीएससी एड्रेस नहीं करती है और जवाब अगर नहीं मिलता है तो वो जीवन भर ट्रोल होते रहेगा। कि कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ना, कहीं भी ऑफिस मिलेगा, अच्छा अब 70वीं के हैं जिस पे इतना सवाल उठा था, ठीक है, तो बीपीएससी का ये जिम्मेदारी है मेरे सवाल को एड्रेस करे। तो भाई बीपीएससी जब कानून के अनुसार चलेगा। तुम लोग हमें कहते हो कि आयोग को तुम साक्ष्य दिए कि नहीं दिए, आयोग को साक्ष्य दो। अरे भाई आयोग ने मुझे नोटिस दिया था कि आप जब वीडियो बनाते हैं क्यों बनाते हैं, आपके पास क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है। तो देखो वो नोटिस हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइवेसी कंसर्न आयोग है कि मेरे नोटिस को आपने पब्लिक क्यों किया। लेकिन हमने जो आयोग को जवाब दिया वो हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहिए। वो भी पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। उसका एक छोटा सा अंश हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है टू द एग्जाम कंट्रोलर, मैं लगा देता हूँ। तो मैं ये रिप्लाई दिया था, ये 2 जनवरी को मुझे नोटिस मिला था। पहला नोटिस मुझे 24 दिसंबर को मिला था और 24 दिसंबर का रिप्लाई मैंने दिया था। फिर मुझे 2 जनवरी को नोटिस मिल गया था। तो 2 जनवरी को फिर मैंने जो रिप्लाई दिया था उसका मैं एक अंश दिखाता हूँ, आप देख लो। एग्जाम कंट्रोलर मैंने रिप्लाई दिया था, ठीक है। तो उसमें मैंने जो कहा था कि श्रीमान मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिका यदि गलत अभ्यर्थी को, मतलब कि जिसका हमने दिखाया था या जो मेंस पास नहीं किया, अगर उनका हो तो ठीक, या वो प्रश्न के अनुरूप उत्तर लिखे हों, अगर उनकी कॉपी में गलतियाँ ना हो तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगूंगा। तो भाई एक किसी भी संस्थान का, जो संवैधानिक संस्थान है एक डेमोक्रेसी में जो कानून से चलता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। और सचिव महोदय ने कहा भी था कि अगर एक भी अभ्यर्थी शिकायत करता है, और बीपीएससी के प्रेस विज्ञप्ति में भी था कि यदि एक भी अभ्यर्थी शिकायत करता है तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा जांच किया जाएगा। तो जब मैंने, और ऐसे तो बहुत सारे लड़कों ने मेल किया था, मैंने पहले भी बताया था। तो भाई जब मैंने उपलब्ध कराया साक्ष्य, तो बीपीएससी को एक कमेटी गठित करनी चाहिए, नहीं गठित करनी चाहिए थी, मेरा ये सवाल है। और ये बताइए कि किसी भी चीज़ में जब शिकायत होता है, जैसे अभी नोएडा का जो घटना हुआ था, तो एक एसआईटी बनती है ना, एसआईटी बनाई जाती है ना जांच के लिए। तो बीपीएससी से हम यही तो कह रहे हैं कि सर आप एक जांच कमेटी तो बनाइए, आप कॉपी को सामने तो लाइए, आप हमें उस आप बुलाइए हमें जांच कमेटी सामने। हम बात करते हैं कि ये लड़का जिस कॉपी में इतनी अनियमितताएँ हैं, वो यदि मेंस क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो अगर ये जो लड़का जिसके कॉपी अच्छे हैं, तो फिर उनको वो कैसे बाहर है? आप बताइए ना क्यों बाहर है। और जिसको मेरा कॉपी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम्हें अपना कॉपी पहले देना पड़ेगा, फिर मैं उसे अपना कॉपी पर्सनल भेज दूंगा। तो मुझे भी तो तुम्हारा कॉपी देखना है ना भाई, कि अगर तुम्हें मेरा कॉपी देखना है तो मुझे भी तुम्हारा कॉपी देखने का हक है। तो तुम अपना कॉपी दिखाओ, दो हमको, और मैं अपना कॉपी तुम्हें भेज दूंगा। तो सर आप एक कमेटी बनाइए, एक एसआईटी बनाइए, और उसको जांच। यदि मेरा आरोप गलत है बीपीएससी पे कि नहीं अनियमितता, अगर अनियमितता नहीं हुई है, तो आपको कमेटी बनाने में किस बात का डर लग रहा है? आप क्यों नहीं कमेटी बना रहे हैं? आप एक कमेटी बनाइए और जांच कीजिए, कहिए कि ठीक है जी कहाँ पर अनियमितता हुई है। तो मेरा ये सवाल है आयोग से और उन लोगों से जो तुम लोग निगेटिव कमेंट करते हो, फिर क्या बोले कि तुम्हारे बौद्धिकता से ये बहुत ऊपर की चीज़ है। ठीक है, संस्थान, संवैधानिक संस्थान, देश या स्टेट वो कानून से चलता है। जब बीपीएससी का खुद ये कानून कहता है कि सिंगल अभ्यर्थी भी यदि शिकायत करता है तो सक्षम प्राधिकार, तो फिर जब हम शिकायत कर रहे हैं और कई लड़के मेल किए हैं, तो सक्षम प्राधिकार कहाँ गायब है? यदि कॉपी में अनियमितता नहीं हुई है तो एसआईटी गठित करे और आयोग हमें साबित करे कि आप गलत कर रहे हैं, आपका आरोप गलत है। लेकिन ये तो होता अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा अध्यक्ष सचिव महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय, सर आप एक कमेटी बनाइए, कॉपी को दोबारा रीचेक करवाइए, या नहीं तो कुछ ही कॉपी को रीचेक करेगा। आखिर बताइए ना सच्चाई है क्या है। मैंने आप ही ने कहा था ना कि अफवाह न छात्र हित में न आयोग हित में है, तो इसको आप खंडन कीजिए ना, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए ना।
कि जो मेरा आरोप है लगातार, और फिर हम बता रहे हैं कि देखो अल्पसंख्यक की आवाज़ को बहुसंख्यक के दम पे कभी नहीं दबाया गया है, ठीक है, नहीं दबता है। आज न कल ये चीज़ें उभर के आएंगी। एक कहावत वो लाइन है ना कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, ठीक है भाई। आज मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल पीछा कैसे छोड़ देगा ये बताओ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी कब इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन सवाल आज भी पूछ लिया जाता है। लालू जी के ऊपर जो आरोप लगा था, वो जंगल राज का आरोप, वो कब था, किस परिस्थिति में था, और आज भी उनके ऊपर वो आरोप चस्पा हो जाता है। तो देखो सवाल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। हो सकता है आप अपने ताकत के दम पे, अथॉरिटी के दम पे, बहुमत के दम पे उन सवालों को तत्कालीन परिस्थिति में दबा दीजिए, लेकिन सच हमेशा मुंह उठाए खड़ा हो जाता है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता अपने संस्थान के बारे में इस तरह का वीडियो बनाना, लेकिन मैं बीपीएससी के उन अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि सर आप एक कमेटी बनाइए, इसमें बताइए कि आखिर कहाँ क्या हुआ क्या है कि इस तरह की अनियमितताएँ सामने आई है, ठीक है। तो इसलिए सवाल कभी गलत नहीं होता है, और गलत है तो बताइए कि सवाल गलत है, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो आयोग से, वो भी आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जांच तो बताइए। आपकी चुप्पी क्या हमारे संदेह को नहीं बढ़ावा दे रहा है? मैं कई बार कह चुका हूँ, और देखो फिर से कह रहा हूँ कि तुम, बहुत लड़के नेगेटिव कमेंट करते हैं कि तुम चिल्लाते रहो कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम सेलेक्ट, अगर तुम्हारा पीटी हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सेलेक्ट भी हो जाओगे ना, तो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलोगे, सीधा पूछे जाएगा तुम 70वें बीपीएससी अधिकारी हो, तो जीवन भर ट्रोल होते रहोगे तुम, ठीक है। हमें क्यों ट्रोल, हमें क्या ट्रोल तुम करोगे, तुम खुद ट्रोल हो जाओगे। वक्त, एक कहावत है ना, वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, चीज़ें बदलती है और चीज़ें बदलेगी, और मुझे उम्मीद है बीपीएससी के अधिकारियों से वो मुझे न्याय देंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।